अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको देखिए काफ़ी नागा हो गया था, वीडियो भी नहीं बनाई, कुछ मौसम साथ नहीं दे रहे, कुछ वैसे भी बस मसरूफ़ें चल रही है। तो आज मैंने कहा जुमे अस्सू बहुत ख़तरनाक मौसम होता है। अस्सू जो है, अस्सू की एक मिसाल है पंजाबी की जो मैं वीडियो में नहीं देना चाहता, वो सब कबूतरबाजों को पता होगा। बहरहाल अस्सू खुडे भी फारिग कर देता है और बहुत ख़तरनाक मौसम होता है, और इसमें लाइटों का भी लगा होना कबूतर का बड़ा ज़रूरी है, वरना आप किसी नंबरों में नहीं आते अगर आपके लाइटों में नहीं लगेंगे। तो उस चक्कर में प्रैक्टिस हमारी चल रही थी, बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही थी माशाल्लाह। रोज़ अंधेरे में कबूतर कोई भी मिस नहीं हो रहा था। 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे इस तरह पल्ला जो मारते थे हम कबूतरों का, बड़े कबूतरों का। तो जुमेरात वाले दिन 2 बजे के पल्ले में शाम 7 बजे 22 कबूतर ऊपर थे। तो मौसम ख़राब हुआ, बादल, काले बादल, बारिश साइडों पे हो रही थी, यहाँ तो नहीं हुई खैर। तो उसमें फिर ये हमारे साथ हादसा हुआ कि 10 कबूतर हमारे 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक बैठे, 12 कबूतर हमारे मिस हो गए थे। तो 12 कबूतर जुमे वाले दिन वक्फे से आते आते शाम 4 बजे तक 12 में से 7 आए और 5 नहीं आए। तो जुमेरात की सुबह वाली फिरत में जो बच्चे उड़ाए हुए थे उनमें से 2 बच्चे मिस हुए थे, एक बच्चा आज तीसरे दिन आया है, अभी थोड़ी देर पहले। तो वो मेरे शागिर्द हैं फैसलाबाद, मलक शहजाद उर्फ जग्गा, उनके घर का 11 नंबर बच्चा है। तो वो आज आया तीसरे दिन, अभी थोड़ी देर पहले। तो खैर ये जो कबूतर 7 आए थे कल वक्फे से, यानी कि वक्फे से मतलब के नज़दीक नहीं थे, बहुत दूर बादल ले गया था, जिसकी वजह से ये वो 2-2, 3-3 घंटे गैप से शाम 4 बजे तक 7 कबूतर आए। तो मैं कहा चलिए मैं भी शो करता हूँ, आपको भी करवाता हूँ इनका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ले दीजिए ये मादी कब्बों का कोई हल है मेरे देखने वालों के पास तो ज़रूर बताइएगा। हम इन्हें कुछ नहीं कहते, और हम जब ऊपर आते हैं तो ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं। देखें अब भी बोल रहा है ऊपर, स्पेशली डॉक्टर साहब का तो दुश्मन बने हुए हैं आजकल। को मारे बगैर कोई हल है तो वो बताइएगा, वरना मार के लटकाना तो हल है ही। एक ये मादी आई थी जी, अब मैं सातों का शो करवाता हूँ आपको। मजेदार की बात, वो 12 जो मिस हुए थे उसमें जेठ वाला 555 भी मिस हो गया था और 222 मादी भी। तो खैर ये 222 मादी, जो जेठ के 7 कबूतर 7 बाजियां उड़े थे ना, तो उनमें से मैंने सिर्फ 2 मादियां रोकी थी, बाकी 5 खेल दिए थे अस्सू के लिए। आज भी मौसम बहुत ख़राब है। कल हमने ये जो निशानी सारे उस्ताद भी कहते हैं और सीनियर भी कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लंबा उड़ा होता है वो अक्सर दूसरी पिटाई, तीसरी पिटाई में, पर पिटाई में वो अपनी कली ख़राब निकालता है। ये 7 बाजियाँ उड़ी थी जेठ की, ये मादी। लाइटों की बड़ी अच्छी लगी हुई है ये। तो बहरहाल जब मौसम और काले बादल, बहुत ख़तरनाक मौसम था, और बड़ी मेरी गुड लक थी कि 10 उस दिन बैठ गए और 7 अगले दिन आ गए। 5 खैर है, ये हादसे चलते रहते हैं। ये हमारे स्लेटियों में से आउट कलर
तो स्लेटिंग अक्सर मैं शो करवाता था, तो मैंने कहा आउट कलर भी बीच में निकलते हैं। जो मेन मेरे स्लेटी हैं ये उनमें से है पट्टी। ये है जी कल लास्ट 7वां शाम को, तो फिलहाल इस बार चौथा हाथ में ये आया है, क्योंकि अंदर ना थोड़ा अंधेरा है। तो मैं कह रहा हूँ जो आए हैं वही दिखाऊं। लोग भी लोग बनाने के चक्कर में कहते हैं कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, मैं वो नहीं करना चाह रहा। और ये भी बड़ा शानदार लाइटों का लगा हुआ है, बड़े बड़े अंधेरे में बैठता है, पर जब मौसम ही ऊपर को ले जाए कबूतरों को, काला बादल हो जाए, नीचे छत नज़र नहीं आनी, तो उसमें लाइटों के लगे हुए कबूतर क्या करेंगे। बहरहाल फिर भी गुड लक है कि 7 में से 12 में से 7 आ गए। ये 555 कबूतर जी हमारा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने जेठ में। जेठ की फिरतों में लास्ट फिरतों में बीमार हो गया था, तो फिर इसको तीसरी बाजी डाला था, तो उस बाजी में बैठा 5.5। फिर नेक्स्ट आंधी तूफान वाली बाजी थी, फिर जल्दी बैठ गया था, कोई शायद 11-12 बजे या पता नहीं। फिर बैठा 5वीं में 5.5। फिर लास्ट बाजी में थोड़ा इसको खींच के उड़ाया, यानी कि कबूतरबाजी की ज़ुबान में हम कहते हैं खींच के उड़ाया, वैसे कह लें सीधे लफ्ज़ों में तेज़ करके। तो उस दिन बैठा था ये 6:40 या 36, हाँ 6:36 थे। ये देखें, इसने भी ये कली ख़राब निकाल दी है। अभी 5 हो गए। कोशिश तो इस दफ़ा पूरी कर रहे हैं जी कि पहले की निस्बत, पहले ना व्यू अच्छा था, ना ऊपर ये छत बनी हुई थी, ना केज थे, ना छत का व्यू अच्छा था पिछले सूर में भी। तो कोशिश दफ़ा पूरी है, और इंशाल्लाह कोशिश पे पूरा भी कबूतर भी पूरे तमाम तरीके से एतमाद दिला रहे हैं। तो अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे अच्छा शौक दिखाने की। बाकी पहले क्या बंदा बोले, कोशिश ही कर सकता है इंसान। ये जी 6वां, वहाँ पे जाना भी अच्छा है। ये साथ में असूलन तो अस्सू वाले कबूतर नहीं है ये, पर इनकी वजह ये है कि जवान हो गए, डंडा नहीं इतना पड़ा, फिर इनको जेठ के लिए खींच दिया, फिर जेठ में भी इनकी प्रैक्टिस नहीं हो सकी कि पट्ठे पट्ठियाँ ज़ाया होंगे, तो फिर इनको जेठ के बाद काट के इनकी प्रैक्टिस करवा के
अस्सू के लिए खेत दिया। अब अस्सू में परफॉर्म करेंगे, जो बच जाएंगे वो आगे जेठ में भी काम आ जाएंगे। बहुत शानदार पट्टी है ये। बहरहाल दरवाजा बंद कर। अस्सू में कई लोग छतें बंद कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि शौक नहीं होता किसी को छत बंद करने का। बहरहाल जो मौसम है ना, अस्सू के मौसम बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसमें अब देखें, अभी ये तो स्पेल बहुत लंबा चल पड़ा है इस दफ़ा, तो हो सकता है कि 1 सितंबर के बाद मौसम अच्छे हो जाएं। तो अब ये मैंने अब ये प्लान किया है। जो मेरे खलीफा जी तो बड़ी देर से कह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं मान रहा था, वो मुझे बड़ी देर से कह रहे हैं कि उस्ताद जी कबूतर बन लो बिचो। तो मैं कहता यार बनने नहीं गए। एक दफ़ा आसमान उसमून वेख लन 5-5 7-7 घंटे ला लन, लाइटा जो बढ़ना शुरू हुई फिर सोचा कि बनना हो जाए। अब मेरा ये दिल कर रहा है कि 1 तक ना इनको बांध लूँ और निकाले ही शाम 7 बजे। 7 बजे निकाला, बंदे भी बाई टॉप तो दूसरे 10-11 मिनट तक बाहर रहे, फिर दाना डाल दिया। प्रैक्टिस इनकी हो गई भी है। फर्स्ट के बाद इनको खोल देंगे तो फिर इंशाल्लाह इनकी फिर स्टार्ट कर देंगे। फिर ये बच्चा भी मैं वो दिखाऊँ। बच्चा तीसरे दिन आया आज, मैं देखता हूँ अगर हाथ आ गया तो उसका भी शौक होगा। जुमेरात की फिट में मेरा चल रहा है डबल सिस्टम। सुबह 7 बजे मैं बच्चों की फिट करवा देता था, तो अमूमन 2-2:30 बजे तक ना तकरीबन पूरे हो गए होते थे बच्चे सारे। जो एक आधा रहता था फिर 2-2:30 बजे 3 बजे आके डॉक्टर साहब बड़े कबूतर उड़ा देते थे। तो परसों हमारे 2 बच्चे मिस हुए थे। दोनों, एक तो बहुत स्पेशल बच्चा था, दूसरा याद नहीं आ रहा था कौन सा बच्चा है। तो एक तो ये आ गया। ये है जी मेरे शागिर्द, फैसलाबाद में मेरे शागिर्द हैं, बड़े ताबेदार, और उनके सारे बच्चों ने अकल सियान में तो बड़ा अच्छा काम दिखाया है। तो इंशाल्लाह भरपूर जिस्म के अच्छे हैं। पहला स्टेप उन्होंने कंप्लीट कर लिया है पक्के होने वाला, तो परफॉर्म भी इंशाल्लाह करेंगे। अब ये इस कंडीशन में ये बीच में काटे हुए भी हैं, मैंने जो इसके साथ रहा था वो मैंने गोल किया हुआ, वो सूख गया बिल्कुल, हड्डियाँ बन गई हैं। ये है जी उनका 11 नंबर बच्चा। ठीक है, बड़े शौक से वो 10-11 बच्चे देके गए थे। एक बच्चा इनमें एक्सपायर हुआ है, वो भी सिंगल नंबर लगा हुआ था, पता नहीं 13 का क्या नंबर था। और ये भी उम्मीद है आज का शौक आपको पसंद आएगा। मैंने कहा कुछ अपनी तकलीफ में आपको भी शामिल करूं। तो बहरहाल ये तकलीफ नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करता है। अब ये जो इतनी मुसीबत दे के वापस आए हैं, ये इससे बड़ी तो मुसीबत होगी फिर ये साथ छोड़ेंगे, वरना फिर ये बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आने वाला टाइम खैरियत का लाए, अच्छा लाए, हमारे लिए आसानियाँ हों और अच्छा शौक़ हम आपको दिखा सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। तो मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।